दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। वैसे तो आज नए साल की शुरुआत हो रही है, लेकिन इस नए साल के मौके पर आज मैं सीरियस मुद्दे पर आपसे बात करना चाह रहा हूं। जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी। अंकिता भंडारी को न्याय दो। दोस्तों, अगर आप भी अंकिता भंडारी के सपोर्ट में हैं, उनके न्याय के पक्ष में हैं, और मुझे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी अंकिता के पक्ष में होंगे, लेकिन फिर भी औपचारिकता के लिए आज आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके हैशटैग जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी ज़रूर लिखिए। दोस्तों, मैं अंकिता भंडारी केस की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इस पूरे मामले में नया मोड़ आ चुका है। अंकिता भंडारी की मां का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वो किस तरीके से फपक फपक कर रो रही हैं, वो वीडियो तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस समय मैं आपको सबसे एक्सक्लूसिव, सबसे ताज़ा वीडियो दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो देखिए आप। ये साल 2025 की आखिरी शाम का वीडियो है। ये वो भीड़ है जो अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर चुकी है। कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर उतरे ये लोग अंकिता भंडारी हत्याकांड के नए खुलासे की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। तो 31 दिसंबर की वो सर्द भरी रात, जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी थी, तभी उत्तराखंड के पौड़ी में जनता ने जो आक्रोश दिखाया वो देखने लायक था। दोस्तों, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास का इन लोगों ने घेराव किया है। ये लोग चाहते हैं कि उस रात रिजॉर्ट पर मौजूद वीआईपी नेता का नाम उजागर किया जाए। इस कपा देने वाली ठंड में उत्तराखंड के पहाड़ गर्म हो रहे हैं। इस जन सैलाब और जन आक्रोश को सरकार कतई भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो अंकिता भंडारी के समर्थन में उतरी ये भीड़ बता रही है कि उत्तराखंड में लोगों में गुस्सा कितना ज्यादा है। उत्तराखंड की सरकार, डबल इंजन सरकार, इस समय हिल चुकी है, क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। खबर आ रही है कि पौड़ी से जिला पंचायत सदस्य किरण शर्मा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेत्री विजया बर्थवाल ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर दी है। विजया बर्थवाल खंडूरी सरकार में कैबिनेट मंत्री रही हैं और पौड़ी की यमकेश्वर सीट से कई बार विधायक रही हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखकर अंकिता भंडारी को इंसाफ देने की मांग की है। तो अब बीजेपी के तमाम नेता भी अंकिता भंडारी के समर्थन में उतर रहे हैं। खास तौर से महिलाएं इस समय अंकिता भंडारी के समर्थन में सड़कों पर उतरी हुई हैं। एक सैलाब इस समय उत्तराखंड में नजर आ रहा है, और ये सैलाब उतरा हुआ है ठंड के मौसम में। कहा जा रहा है कि इस तस्वीर से देश की राजनीति में तपिश पैदा हो गई है। तो अब एक सुर में लोग कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच हो, और जांच की मांग अब आंदोलन में तब्दील हो चुकी है। एक और तस्वीर आप देखिए, रुद्रपुर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर मुंडन कराया। वहीं पहाड़ में अंकिता भंडारी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग को लेकर महिलाएं भी काफी मुखर नजर आ रही हैं। अंकिता भंडारी, अब हम सबको ये नाम रट लेना चाहिए, क्योंकि हमें इस बेटी की लड़ाई लड़नी है। इस बेटी के साथ बहुत अन्याय हुआ। ये ऋषिकेश के वंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर जॉब कर रही थी, पर उन्हें एक वीआईपी की पेशकश के लिए बोला गया। उन्होंने मना कर दिया और अपना स्वाभिमान बचाने के लिए उन्हें जान देनी पड़ी। इस बेटी के हत्यारों को आज तक जांच के घेरे में ही लिया गया है और कुछ एक लोगों को अरेस्ट किया गया है, पर हम चाहते हैं वो वीआईपी कौन था और वो कब गिरफ्त में आएगा। इस बेटी की न्याय की लड़ाई में आप सभी आवाज उठाइए और सीबीआई जांच की मांग कीजिए, क्योंकि इसमें जो सबूत थे उन्हें भी मिटा दिया गया बुलडोजर द्वारा अगले ही दिन। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी इसकी भी आवाज बने, ताकि इस बेटी को भी न्याय मिले। जैसे हमने अपनी उन्नाव पीड़िता के लिए न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत ली, हम चाहते हैं कि जजेस एक स्पेशल कमेटी बिठाकर इस बेटी के न्याय की लड़ाई में भी इसका साथ दें, और आप सब इस बिटिया के साथ इसकी न्याय की लड़ाई में जुड़िए। और दोस्तों, ये उर्मिला सनावर हैं जो लगातार अंकिता भंडारी केस में बड़े बड़े खुलासे कर रही हैं, लेकिन अब इनकी जान को खतरा है। अंकिता भंडारी केस से जुड़े वीआईपी मामले में खुलासे के बाद आज खुद उर्मिला अपनी जान को खतरा बताते हुए एक वीडियो उन्होंने जारी किया है। दोस्तों, आपको याद होगा उर्मिला सनावर जी ने 2-3 दिन पहले एक बड़ा खुलासा किया था।
लेकिन मर्डर केस से जुड़े वीआईपी खुलासे के बाद अब उर्मिला सनावर की जान को खतरा हो गया है। देखिए किस तरीके से उर्मिला रो रही हैं। पुलिस मुझे मरवाने के लिए घूम रही है ताकि गिरफ्तार करके हमें मरवा दे। उत्तराखंड की जनता जाग जाओ जाग जाओ। जब हमने परसों वीडियो वायरल कर दी थी कि पुलिस जाग जाएगी, उत्तराखंड सरकार जाग जाएगी, हम आ जाएंगे, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुन रहा और उल्टा हमें गिरफ्तार करने के लिए घूम रहे। फोन से जब जब के गिरफ्तार करने के लिए घूम रहे। जब हमने कहा कि हम खुद आ जाएंगे, जाग जाओगे, तुम्हारा सर्वनाश होगा। उस बेटी की हाथ तुम्हें लेके डूब जाएगी, सबको, पुलिस सरकार को। दोस्तों कहा जाता है कि अंकिता से एक बड़े नेता को स्पेशल सर्विस चाहिए थी, लेकिन अंकिता ने ऐसा करने से मना कर दिया था और उसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है। दोस्तों अब मैं आपको अंकिता भंडारी की मां का वो जज्बाती वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें वो इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, लेकिन अफसोस उनकी गुहार सरकार के कानों तक, बहरी सरकार के कानों तक शायद नहीं पहुंच रहे हैं। सुनिए जरा। मैं उस बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बहन, मैंने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला था। अब 3 साल हो गए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला। जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप उन सबूतों को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरी बेटी को न्याय मिल सकता है। भले मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ दुनिया की मेरी कोई माँ इस तरह से न रोए। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरे। मैं मुख्यमंत्री से हिन्नत कहना चाहती हूँ, आप सारे सबूत आपके सामने हैं। अगर आप चाहे तो मेरी बेटी को न्याय मिल सकता है और हमारी उत्तराखंड की बेटियां सुरक्षित रह सकती है। नहीं तो फिर किसी माँ के साथ ऐसा ही होगा जैसे हमारी जिंदगी वो उर्मिला सरावत के बना दिया है। मैं उर्मिला बहन से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वो इन सबूतों को कोर्ट में ले जाए और अपना बयान दर्ज करे, जिससे मेरी बेटी को न्याय मिल सके और हमारी उत्तराखंड की सारी बेटियां सुरक्षित रह सके। उनका ये भी कहना उर्मिला सरावत का कि जिस तरह अंकिता के साथ हुआ, अगर मैं इन चीजों को नहीं करती तो शायद मुझे भी डर है, अब मुझे भी खतरा है। मैं ये चाहती हूँ कि उस बहन को सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि जिस तरह से मेरी बेटी ने भी कहा था कि मैं तुम्हारी सारी बातें बोल दूंगी, उसी तरह इस बहन के साथ भी कहीं ऐसा न हो कि ये भी मेरी बेटी के जैसे इस बहन को भी खतरा हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस बहन को भी सुरक्षा मिले और इस बहन ने मेरी बेटी के लिए इतनी बड़ी बात कही, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि बहन आप कोर्ट में जाके इन सबूतों को पेश करो, जिससे मेरी बेटी को न्याय मिल सके। जिस तरह से भाजपा नेताओं का तो कहा जा रहा है कि अंकिता भंडारी को पहले मारा गया, उसके बाद न्याय को भी कुचल दिया गया। घटना के तुरंत बाद जिस रिजॉर्ट में अंकिता काम कर रही थी, उस रिजॉर्ट पर बुलडोजर भी चलाया गया। कहा जा रहा है ये बुलडोजर न्याय के लिए नहीं चलाया गया, ये बुलडोजर सबूत मिटाने के लिए चलाया गया। अंकिता भंडारी हत्याकांड में बीबीआईपी का जिक्र जांच में तो आया, लेकिन आज तक उसके नाम का खुलासा नहीं हुआ, क्योंकि बीजेपी आरएसएस सत्ता में है, कानून नहीं कनेक्शन काम करता है। विपक्ष के तमाम नेता इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। तो एक सुर में देश की जनता यही कह रही है कि दिखावटी संवेदनाओं से काम नहीं चलेगा। अब 4 बड़ी डिमांड की गई है कि कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच हो, सीबीआई जांच हो, सबूत नष्ट करने वालों पर कार्रवाई हो, सीएम पुष्कर धामी इस्तीफा दें, बीबीआईपी का नाम उजागर हो, क्योंकि ये लड़ाई एक लड़की की नहीं, ये लड़ाई सिस्टम की जवाबदेही है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या डबल इंजन सरकार अंकिता के परिवार को न्याय दे पाएगी? राय दीजिएगा। धन्यवाद।